नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड यू शुड यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। तो पवन, आज की बड़ी खबर क्या है? मेरे लिहाज से एक बड़ी खबर, बहुत कुछ नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में हमने बात की, और इस देश में 1,05,00,000 लोग ही दरअसल टैक्स देते हैं। 6 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, लेकिन टैक्स देने वाले 1,05,00,000। सरकार के पास खजाना नहीं है, खजाना खाली है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ पैसे नहीं हैं, तो अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने के लिए आप लोगों की जेब में पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। खबर क्या है? पैन विदाउट आधार कुड बी मेड डिफंक्ट। अब आपके पास, दर्शकों, पैन कार्ड होगा, आधार से आपने लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन खारिज हो जाएगा। 31 मार्च तक की ये डेडलाइन दी गई है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है पवन, कि बहुत से लोग बहुत सारे पैन लिए घूमते हैं, आधार से लिंक नहीं करते, तो उनकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती। बहुत से लोग मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर घूमेंगे, पता लगेगा टैक्स नहीं देते हैं। तो सरकार की ये अब कोशिश है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। मैं गलत तो रीड नहीं कर रहा खबर को? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, लगातार आप देखेंगे तो खासकर पिछले 15 साल से आप देखेंगे तो टैक्स पेयर्स और जो इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग हैं, उनके नंबर काफी बढ़े हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप इनके नंबर हैं, जो फाइल करने का नंबर है और जो एक्चुअल टैक्स पे करते हैं, उसमें बहुत ह्यूज गैप आपको होगा। आप सोचिए जरा कि 100 जो हवाला दिया आपने कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं। आप इस देश करोड़ की आबादी में लोग हैं, तो और बड़े बड़े लोग जो टैक्स जो दिखने में आपको लगेगा बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार में रुकते हैं, और अगर आप उनकी तुलना करेंगे तो शायद मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि आपके बराबर का टैक्स वो पे कर रहे होंगे। आपके बराबर का मतलब जो सैलरीड क्लास है, जिस कैटेगरी में आप हैं, जिस कैटेगरी में शायद मैं होऊंगा, उसके बराबर का टैक्स पे करते हैं और शायद उससे कम भी करते हैं। ये काफी टाइम से सरकार ये कोशिश कर रही थी कि इसको आधार से जोड़ने देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत डिले हो रहा है। मुझे तो अभी भी आश्चर्य होता है कि शायद जो इन्होंने टाइम लाइन रखा उस टाइम तक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एक इफेक्टिव कदम होगा काफी हद तक। पता नहीं इससे कितनी ट्रैकिंग हो पाएगी, मतलब पूरी की पूरी तरह से, क्योंकि इसके बाद भी कुछ लूप होल्स निकलेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है, और इफेक्टिव तरीका होगा तो शायद नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में, नहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 2-3 साल में आप देखेंगे टैक्स कलेक्शन थोड़ा स्विल करता है। देखिए, जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो सरकार के लिए, जितना टैक्स कलेक्शन होगा उतनी सरकार के लिए कंफर्ट बेहतर होगा। तो ये उसी दिशा में एक प्रयास है। और मेरे ख्याल से जो सीमा बता रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर है, तो इस अगले साल इसका असर दिख सकता है अगर इसको पूरी तरह से लागू किया जाए तो। बिल्कुल। 51 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं देश में, लेकिन सिर्फ 6 करोड़ 48 लाख अपना रिटर्न भरते हैं। 51 करोड़ में से 6 करोड़ 48 लाख रिटर्न भरते हैं और लगभग 1 करोड़ 5 लाख टैक्स असल में देते हैं। मतलब आप हालत देखिए 130 करोड़ के देश में। देखिए, रिटर्न भरते हैं तब आप देखिए रिटर्न भरने वालों की जो तादाद है उसमें कितना डिफरेंस है। रिटर्न भरने का अर्थ ये हो गया कि जो रिटर्न भरते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो टैक्स देते हैं। एग्जैक्टली लगभग 5.25 करोड़ लोग कहते हैं कि हाँ, रिटर्न भर दिया पर भैया हमारा टैक्सेबल नहीं है इनकम, हम जीरो टैक्स देंगे। उसमें ऐसे भी रिटर्न होंगे संदीप जो कि कायदे से टैक्सेबल, जैसे आप फर्ज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप अपने बेटे के नाम से एक पैन कार्ड बनवा सकते हैं, और मैं उसमें आप उसका चाहते हैं तो उसका रिटर्न भी भरवा सकते हैं। हाँ। या आप ऐसी मान लीजिए कल को कोई बेरोजगार है
उसके पास वो रिटर्न तो बढ़ता है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है, लिहाजा वो टैक्स नहीं देता है। तो जो नंबर आप गैप देख रहे हैं, मतलब 1 करोड़ किसी भी देश में 1 करोड़ अगर टैक्स भरने वालों की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब ये बहुत मतलब मैं किसको बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है ये कहेंगे। 130 लोगों में से एक आदमी टैक्स भर रहा है, मोटी मोटी बात मैं कह रहा हूं बहुत इससे खतरनाक और खराब स्थिति हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार, देखिए उपाय ये 3 साल से मैं कह रहा हूं, जब से मिड उसमें 5 साल के उसमें मध्य में जब ये सरकार आ गई तब से लगातार प्लान कर रहे हैं कि हमें कैसे टैक्स नेट बढ़ाया जाए, उसके तरीके कैसे सुझाए जाएं। मेरे ख्याल से आधार बढ़ाने के, आधार को लिंक करने के अलावा सरकार को और बाकी कंप्लायंस बढ़ाने होंगे, सरकार को थोड़ी सख्ती बढ़ानी होगी, तब जाके कहीं आप जाके लोगों को मजबूर करेंगे कि टैक्स वो ज्यादा पे करें। तो खाली ये जो तरीका देख रहे हैं ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी मतलब देखिए संदीप, सरकार का एक इकबाल होता है और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मतलब उसके लोगों के मन में इस बात का भय नहीं हो, तो कम से कम इतना सम्मान होना चाहिए कि लोग अपने आप टैक्स दें। आप टैक्स क्यों नहीं देंगे? जब आप कमा रहे हैं तो टैक्स क्यों नहीं देंगे? जब आप दे सकते हैं, जब हम लोग दे सकते हैं, तो बाकी जो लोग जिनकी लाखों की कमाई है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बाकी किसी फंक्शन पे 2-2, 300 करोड़ खर्च करते हैं, और जब टैक्स भरने के नाम पे देखेंगे तो उनके पास 25 लाख रुपए टैक्स देते हैं। नहीं, हम तो नींबू हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये मिडिल क्लास 1 करोड़ जो लोग हैं, ये मिडिल क्लास वाले हैं, हम नींबू हैं। हमें निचोड़ते रहो, हमारा तो टैक्स कट के आता है ना। तनख्वाह जो आपको मिलती है पवन या मुझे मिलती है, हमारा तो टैक्स पहले से ही कट के आ जाता है जी। और यहां पर आप हजारों करोड़ की जायदाद लिए घूमते हैं पर टैक्स नहीं भरेंगे। अब इसी से जुड़ी एक और खबर है, बेरोजगारी की जो बात है, और ये सवाल हम लगातार फ्लैग कर रहे हैं कि लोग 1 करोड़ 89 लाख लोगों ने अपनी नौकरी, पक्की नौकरी खो दी है। ताजा जो आंकड़ा है पवन, अब उसके बारे में सरकार चुप बैठी हुई थी, खामोशी साधे हुई थी। यह सवाल मैंने उठाया है, अब सरकार कुछ कदम उठाती दिख रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 50% ऑफ पे फॉर 3 मंथ्स। इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ दूसरे अंदाज में छापा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर ESIC रिलैक्स्ड, वर्कर्स क्लेम 50% ऑफ एवरेज वेज। तो दरअसल ये आसान भाषा में खबर समझाऊं मैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है अलग अलग राज्यों में। आप वहां पर अगर एनलिस्टेड हैं और आपकी नौकरी चली गई, पहले क्या था कि 90 दिन, 3 महीने आपकी नौकरी गई है तब जाकर आप क्लेम कर सकते थे। अब इसे 3 महीने कर दिया है और इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। तो लोगों को जिनकी नौकरी गई है कुछ तो राहत के संकेत मिल रहे हैं। पवन? हाँ, पहले देखिए जब से इस पे काफी 2-3 महीने से बात चल रही थी, मतलब बीच में सरकार ने सोचा कि थोड़ा सा जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, और इसके लिए जो इसके लिए इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, कैसे इसको जिनका जॉब लॉस हुआ है कैसे उसको थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाया जाए। तो इससे लेकिन एक बात बता देता हूं संदीप, देखिए ये उसके लिए है जो जिनके मुझे अगर ठीक से याद है तो जिस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं जिनकी तादाद 10-15 से नीचे है, हाँ। ये उनके लिए है, और इसमें कोई बड़े ज्यादा नंबर होंगे मेरे को इसमें थोड़ा सा अंदेशा है, बट फिर भी जितने कम से कम सरकार सोच तो रही है जिनकी नौकरी गई उन्हें कुछ देने के लिए। सही दिशा में सोच है। हाँ। कम से कम जितने भी लोग प्रभावित हैं, इससे कम से कम आपको एक सस्टेनेंस, एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट मिलेगा आपको अभी लाइफ में, खासकर जब आप तंगी की हालत में हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, मेरे ख्याल से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब एक और खबर, और इसको भी हम रेड फ्लैग कर रहे थे कि भाई मई के महीने में वित्त मंत्री आई, साथ में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए और 20 करोड़ 97 लाख के राहत पैकेज का ऐलान किया। उसमें लोन ज़्यादा थे और एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने की बात की गई थी, और इसमें गवर्नमेंट गारंटी थी, सरकार गारंटर बन रही थी। पर इसमें हमने सवाल उठाया था कि भाई लोन कितने सैंक्शन हुए, कितने डिसबर्स हुए। तो अब खबर ये आई है, ये 18 अगस्त तक का आंकड़ा, 2 दिन पहले तक का आंकड़ा है, बैंक सैंक्शन 1.5 लाख करोड़ टू स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। बैंकों ने जो एमएसएमईज, छोटे सूक्ष्म मझोले जो कारोबारी हैं, उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है लोन। डिसबर्सल भी 2/3 हो गया है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए
एमएसएमईज को, और 31 अक्टूबर तक की मियाद थी, उसे भी और बढ़ाने की बात कर रही है, सोच रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक तरह से ईंधन, अगर मैं कहूं, एमएसएमई के इंजन में डलता दिख रहा है। हाँ, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं सैंक्शन होने का, देखिए थोड़ा सा इसमें फर्क समझ लेते हैं एक बार संदीप। जैसे सैंक्शन होने का अर्थ ये हुआ कि आपने बैंक को इत्तला किया कि साहब हमें इतने 100 रुपए का लोन चाहिए, और बैंक ने कहा कि चलिए अच्छा ठीक है, आपको मैं 100 रुपए का हमने लोन दिया। तो संभव है कि उसमें से 100 रुपए में से जिसने आवेदन किया है उस 50 रुपया ही वो ले, या फिर हो सकता है कि उसमें से कुछ भी ना ले। तो पहले तो जो डिसबर्स हुआ है उसी को हम लोग असल मानते हैं। हाँ, डिसबर्स हुआ है उसको मानते हैं कि ये 1 लाख करोड़ तो डिसबर्स हो गया। जिस चक्की चलने की आप बात कर रहे हैं हम वहीं पे आ रहे हैं, जिस पहिए को घूमने की बात आप कर रहे हैं। तो कम से कम इस पैसे से, अब देखिए मेरा अंदेशा सिर्फ इस बात से है कि मुझे ये जब एमएसएमई चल रही हैं तो इसका फर्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फिर दिखना चाहिए। और जब फर्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे दिखना चाहिए तो स्टील के प्रोडक्शन में, फिर गाड़ियों के प्रोडक्शन में, फिर मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन में, ये सारी चीजें इस पे उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। और अगर उस पे नहीं दिखता है संदीप, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसा जो गया है फिर वो एमएसएमई में उसका अभी तक क्या हुआ है, हो सकता है शायद उसका 3 महीने बाद उसका फर्क दिखे। तो एनीवे हम ये कहेंगे कि देर सवेर अभी नहीं तो कम से कम 2-3 महीने बाद इसका फर्क दिखेगा। और अगर फर्क नहीं दिखेगा तो हमें लगता है कि लोन जो गया है इसमें से कोई कुछ परसेंटेज इसका कहीं एनपीए ना हो, इस बात का खतरा हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत मेरे ख्याल से बैंकों को रहेगा। बिल्कुल, एनपीए तो बड़ा खतरा है, पर कम से कम ऑफटेक तो हो रहा है। पहले तो ऑफटेक ही नहीं दिख रहा था, वो 30-40 हजार करोड़ तक ही दिख रही थी वो फिगर, वो थोड़ी बढ़ती दिख रही है। अब देखना होगा इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अब एक और खबर है, ये अहम खबर है, आम आदमी से जुड़ी खबर है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसे आसान कीजिएगा। आई ऑन इन्फ्लेशन, आरबीआई में हॉल्ट रेट कट्स। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, 6 के 6 सदस्य कह रहे हैं अब और ब्याज दरें हम नहीं काट सकते हैं, या रिपो रिवर्स रिपो के साथ और खेल नहीं कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन थी, और टाइम्स ने अपने बिजनेस पेज पर किस तरह से छापा इस खबर को। आरबीआई's MPC feared broader inflation. Deputy Governor Patra hinted at rate hike in policy meet if prices kept rising. यानी कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है, और महंगाई दर 6 से ऊपर चली गई है। और अगर हम खाने पीने के सामान, फूड इन्फ्लेशन की बात करें, वो दहाई का आंकड़े के कगार पर खड़ी हुई है। इसको आप थोड़ा समझाइए। देखिए, पिछले क्या होता है कि जब महंगाई अभी बढ़ रही है तो सरकार लगातार, आरबीआई कंट्रोल करता है कि किसी तरह से जो पैसे खर्च करते हैं संदीप, जो कंज्यूमर से, उसके हाथ में से पैसे या तो कंट्रोल किया जाए, उसके हाथ में से पैसे निकाल लिए जाएं। तो अभी रेट कट जो आप देख रहे हैं कि कोई रेट कट का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और अभी आप देखेंगे हर साल, वैसे तो ये साइक्लिकल है हर साल, लेकिन इस बार भी बाढ़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं टोमेटो की कीमत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं पोटैटो की कीमत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें से थोड़ा सा स्पाइक जो है वो अनियन प्राइस में भी है। तो जब और फूड इन्फ्लेशन में सब्जी का रोल जैसा आपको पता है कम से कम 40 से 45% के आसपास है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, अभी फिलहाल आरबीआई को लगता है कि किसी तरह से रेट कट करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा अभी इन्फ्लेशन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो पहले अभी इसको वॉच करना है। और अभी जब भी पूरा बरसात का सीजन आप देखेंगे, मेरा अंदाजा इस बात से है कि अभी आप देखेंगे 1-1.5 महीने तो इन्फ्लेशन शायद अभी या तो यहीं रहेगा या यहां से ऊपर जाएगा। खासकर सब्जियों में जो आप देखेंगे, फूड का जो वो हिस्सा है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो लिहाजा एक आरबीआई का एक पहले से अलर्ट रहने की एक रणनीति है कि कैसे आगे डील किया जाए। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फिलहाल रेट कट का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मेरे ख्याल से व्याख्या इस प्रकार से है। आखिरी खबर, और ये दिल्ली वासियों से जुड़ी है, पर मैं इसको एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव भी देना चाहूंगा। पवन, लिफ्ट बार ऑन लिकर एट ईटरीज होटल्स, दिल्ली टू एक्साइज डिपार्टमेंट। दिल्ली सरकार एक्साइज डिपार्टमेंट को कह रही है कि भैया होटल्स खोलिए, और वहां पर अगर लिकर, दारू, शराब को भी सर्व करना है तो वो सर्व करने की इजाज़त होनी चाहिए, कमरे में दीजिए या डाइनिंग एरिया में दीजिए। ये एक्साइज डिपार्टमेंट को
कहा जा रहा है, अभी ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है। तो जी। अपने आप में होटल इंडस्ट्री के लिए तो बड़ा फैसला है, वो इसका स्वागत करेंगे। पर मेरा सवाल ये भी है, अभी पंजाब से खबर आ रही है वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया है। बिहार में जहां से आप आते हैं 6 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन है। तो कहीं लॉकडाउन, कहीं पर खोल दीजिए, होटल खोल दीजिए, शराब भी परोस दीजिए, स्कूल पर हम बंद रखेंगे, ये साफ कह दिया है केजरीवाल ने भी, मनीष सिसोदिया ने भी, स्कूल हम नहीं खोलने वाले हैं। तो अभी भी एक असमंजस है ना कि हम कोरोना से लड़ेंगे कैसे। संदीप, हुआ क्या है कि जैसे क्या होता है कि आप डाल तो हम पात, मेरे ख्याल से सरकार की स्ट्रेटजी में भी कुछ ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली सरकार ने जितनी स्ट्रेटजी बनाई कोरोना से निपटने के लिए, तो आपको ऐसा लगा जैसे 2 हफ्ते बाद कि शायद उस स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है या फिर उसको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है या थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि देखिए, कुछ मामलों में तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लेस टू प्लेस में अलग अलग तरह के नियम होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कोरोना वायरस के केसेस उसमें से आ रहे हैं। अब आपको देखिए, 2 धारी तलवार है इसमें। आपको ये भी देखना पड़ेगा, अच्छा पूरा बिल्कुल आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, तो अब बिजनेस डूब गया। आप देखिए रेस्टोरेंट और जो होटल इंडस्ट्री है, मतलब ये तो आप समझ नहीं सकते कि ये कौन सी हालत में चले गए हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंटियर से बात करके देख लीजिए, किसी भी मालिक से बात करके देख लीजिए, मतलब बहुत ही बुरी हालत है उस इंडस्ट्री की। तो आप जब डिसीजन ले रहे हैं तो केस टू केस बेसिस पे लेंगे। केस टू केस बेसिस पे कहने का मेरा अर्थ हुआ कि आप देखिए कि साहब दिल्ली में अगर केसेस कम हैं तो आप खोल के देखिए, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से ही आप ये सीख सकते हैं क्योंकि बाकी सारे प्रेडिक्शंस पूरी दुनिया में फेल हो गए, इस देश में भी सारे फेल हो गए। इसके लिए हम ना किसी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे, ना किसी ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहरा रहे, मतलब क्योंकि नेचर ऐसा है कोरोना वायरस के कोरोना वायरस डिजीज का, उसके स्प्रेड करने का, कि आप कुछ भी आपको प्लेस टू प्लेस, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा। जहां पे केसेस कम हो रहे हैं वहां पे खोल के देख सकते हैं, अगर फिर बढ़ जाए तो उसको खोले रखने देने का कोई अर्थ नहीं होता। तो अभी भी बड़े हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है। अभी भी कोई समुच्चय में जब कहेंगे, खासकर रेस्टोरेंट और होटल के बारे में, तो मेरे ख्याल से वो कोई पॉलिसी शायद अभी काम कर नहीं रही है। तो आपको इसमें हिट एंड ट्रायल से भी देखना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। जैसे राजस्थान में देखा आपने, गुजरात में देखा खोलने का परमिशन है, जैसे आसाम में खोलने का परमिशन है, क्या उस तरह से मेरा अपना अंदाजा है कि शायद दिल्ली में सितंबर से ये अलाउ कर सकते हैं, केसों में ठहरा है उसको देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।